हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब के चैनल ओन्स गैजेट्स पे। तो भाई आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की, रेजिस्टेंस की और एक डायोड क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे और एक सिंपल सा जनरली प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरे पास है कुछ कैपेसिटर जो कि अलग अलग वैल्यूज़ के हैं। ये वाला है मेरे पास 220 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का कैपेसिटर, जो कि साइज़ में बड़ा है भाई, कुछ ज़्यादा ही। इस टाइप के कैपेसिटर और छोटे कैपेसिटर भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हमारे लगे होते हैं। तो भाई कैपेसिटर का जनरली सा काम होता है कि हमारी एनर्जी खुद में ये एनर्जी स्टोर करता है, फिल्ट्रेशन का काम कराता है। एम्पलीफायर किट में अधिकतर इसका होता है, पावर सप्लाई में भी इसका काम लिया जाता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में भाई दो टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड, मतलब कि प्लस और माइनस के। और भाई इसका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए अब दिखाते हैं कितने देर तक ये अब अपने आप में ही एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करता है। तो भाई वहाँ पे मैं 220 माइक्रोफैराड का 107 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहा हूँ। ये ले रहा हूँ 9 वोल्ट की बैटरी और एक मल्टीमीटर दिखा देता हूँ उसमें कितनी आपको वोल्टेज आ रही है, इस बैटरी में कितना चार्ज है। फिर इससे चार्ज करते हैं और देखते हैं कि कितना ये लोड ले पाता है हमारा एक कैपेसिटर। ये रहा प्लस टर्मिनल इसका, ये रहा माइनस। चेक करते हैं भाई। हाँ भाई देख पा रहे होंगे हमारी बैटरी पूरी चार्ज है, 9.63 वोल्ट आ रहा है इसमें, 9 वोल्ट की बैटरी भी है। और चलिए इस कैपेसिटर को करते हैं तुरंत चार्ज और देखते हैं ये आधे वोल्ट की एलईडी को जलाए कितनी देर तक ये जला पाता है या फिर सिर्फ एक सिंपली फ्लैश दे पाता है। और भाई इसका सबसे ज़्यादा कैपेसिटर के, जैसे कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन में फ्लैश होता है, जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो एकदम से वो फ़ोटो क्लिक नहीं करता है, एक बार फ्लैश मारता है, फिर लास्ट वाला फ्लैश होता है बहुत तेज़ी से मारता है। वो केवल एक कैपेसिटर के कारण होता है। अगर हम फ्लैश का कैपेसिटर निकाल दे तो भाई वो इतनी तेज़ उसकी तो हिम्मत नहीं होती, औकात ही नहीं होती उसकी कि वो इतना तेज़ फ्लैश कर पाए। केवल एक कैपेसिटर की बदौलत वो ऐसा कर पाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस कैपेसिटर को करते हैं चार्ज। प्लस माइनस केवल 2-3 सेकंड के लिए ही चार्ज करना रहता है इसको, और ये चार्ज हो भी जाता है तुरंत ही। 1 2 3 और भाई ये हमारा कैपेसिटर हो चुका है चार्ज। बैटरी रखते हैं साइड में और इसका प्लस माइनस देख के देखते हैं कितनी देर तक ये चाहिए। इधर प्लस है और इधर वाला माइनस है भाई। और भाई इसको लगाते हैं अपने, और भाई ये तुरंत ही बहुत कम समय के लिए फ़्लैश किया, के लिए फ़्लैश ही कर पाया। मुझे लगा था थोड़ा यार ज़्यादा चलेगा। करते हैं वैल्यू चेंज कैपेसिटर की, और हम लेने वाले हैं भाई कुछ ज़्यादा ही मोटा सा कैपेसिटर, जो कि है सैमसंग का 120 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का। देखिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर से इसको भी चार्ज करते हैं और ये देखते हैं कितनी देर तक हमारी आधे वोल्ट की एक एलईडी को जला पाता है कि नहीं, कितनी देर तक जला पाएगा। और भाई ये रहा हमारा माइनस टर्मिनल और ये प्लस। 1 2 3 4 चार्ज हो चुका है। देखते हैं क्या ये कितनी देर तक कर पाता है हमारी एलईडी को ग्लो। और भाई इसका प्लस टर्मिनल इधर वाला होता है और माइनस ये वाला होता है, कर लेते हैं भाई। और भाई ये रहा प्लस टर्मिनल और ये माइनस लगाते हैं, और भाई ये भी तो तुरंत ही बंद हो गया। मतलब ये कैपेसिटर फ्लैशिंग का काम कराता है, लेकिन कोई कोई कैपेसिटर थोड़ा देर तक भी जला देते हैं। ये 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का लेंगे अब तो आप थोड़ा ज़्यादा आपको उसका आउटपुट मिल सकता है। और जैसा कि आपने देखा है कैपेसिटर का सिंपली एक काम होता है कि हमारी एनर्जी स्टोर कराता है। और भाई ऑपरेट, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में कैपेसिटर ना हो तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कोई किसी काम के होते नहीं हैं। ढेर सारे कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, जो अलग अलग में लगते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में लगते हैं भाई। और भाई इसका यूनिट तो जानते ही हैं, माइक्रोफैराड होता है, पिकोफैराड होता है। और भाई ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी 2-3 तरीके के होते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर भी होता है जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने में काम कराता है हमारा। जैसा कि मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा सिरेमिक कैपेसिटर, ये है हमारा एक सेरेमिक कैपेसिटर जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने में हमारे काम कराता है। ठीक है, ये चार्ज स्टोर नहीं करता अपने में, ये अलग टाइप का है, इलेक्ट्रोलिटिक नहीं, एक सिरेमिक है। अब बात करते हैं भाई रजिस्टेंस की। तो भाई रजिस्टेंस किसको कहते हैं भाई? रजिस्ट, ये है एक के का रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। भाई फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। V = I और ओम्स लॉ है हमारे। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि एक तो है 1 के का, दूसरा है 150 ओम का। तो भाई
रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस इज़ एन टाइप ऑफ एन डिवाइस विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम यही जानते हैं और भाई ये सही में ऐसा करता भी है। मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट करने दिखाऊंगा इस एलईडी और इस रेजिस्टेंस और इस बैटरी के साथ। पहले चेक करते हैं कि दिखाते हैं वो कितने कितने वैल्यू का एक रेजिस्टेंस है। पहले वाले को करते हैं 20K पे सेट, हमारे मल्टीमीटर को उठाते हैं 1K का रेजिस्टेंस पहले, और भाई ये देखते हैं कितना वैल्यू है इसकी। देख पा रहे हो 1.014, मतलब कि ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है। और इसको करते हैं 200 ओम पे सेट, और ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है, 150 दिखाना भी चाहिए इसको। और भाई देख पा रहे होंगे अप्रॉक्स में 150 ओम ही है ये रेजिस्टेंस हमारा। तो भाई आधे वोल्ट की एलईडी अगर हम 9 वोल्ट में लगाएं तो भाई सीधा सीधा तो ये फ्यूज़ ही हो जाएगी, जैसा कि आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम इसमें 1K का रेजिस्टेंस लगा दें तो ये एलईडी फ्यूज़ नहीं होगी। देखिए जनरली से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये आधे वोल्ट की एलईडी में इसके प्लस टर्मिनल में मैं लगाऊंगा 1K का रेजिस्टेंस, कुछ सिंपली ऐसे लपेट देंगे इसको। और अब जलाते हैं इसको अपनी 9 वोल्ट की बैटरी से। और भाई आप खुद ही देख पा रहे होंगे ये फ्यूज़ नहीं हो रहा है, जबकि इसका मतलब कि 9 वोल्ट की बैटरी है, जैसे कि देख ही पा रहे होंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं कितना ये फ्लो रजिस्ट कर रहा है हमारा मल्टीमीटर की सहायता से। देखते हैं 20 वोल्ट डीसी पे करते हैं सेट हमारे मल्टीमीटर को। अब निकाल लेते हैं मतलब 1K का रेजिस्टेंस को, देखते हैं कितनी एलईडी चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए थी एलईडी क्योंकि ये ग्लो कर पाए। 1K का रेजिस्टेंस लगाने पर रेजिस्टेंस करते हैं बाहर, इसको लगाते हैं इसके प्लस टर्मिनल। पहले तो दिखा दूँ आपको ये कि 9 वोल्ट की बैटरी ही है, 9.4344 ऐसा आ रहा है वोल्टेज इसका। एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 1K का इसके एक टर्मिनल पे, इसको इस पर लपेट देता हूँ मल्टीमीटर के। और भाई अब इस पे देखते हैं कितना डीसी करंट आ रहा है। और भाई देखते हैं थोड़े इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। 1 मिनट, मेरा हाथ लग जा रहा है इस वजह से शायद वो रीडिंग सही शो नहीं कर पा रहा होगा। देख पा रहे होंगे 4 वोल्ट 5 वोल्ट कर दिया है इसने, मतलब कि डाउन कर देता है, रजिस्ट कर दिया है इसने फ्लो ऑफ करंट को हमारे। तो भाई जैसा कि आप लोग देखना कि एक रेजिस्टेंस का काम होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट की चार्ज को रोकता है ये, मतलब इसका विरोध करता है सिंपली भाषा में कहा जाए तो भाई। तो भाई यही था हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और बचता है हमारा। और भाई एक और कंपोनेंट है जो कि एक डायोड का काम ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ फ्लो करता है। अगर आप 220 वोल्ट एसी करंट देते हैं और उसमें डायोड लगा देते हो तो भाई वो आपका आधा डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और ये मतलब एक तरफ से ही फ्लो करता है। जैसे कि मल्टीमीटर लेता हूँ, करते हैं इसको कॉन्टीन्यूटी पे सेट, और भाई कॉन्टीन्यूटी सेट करेंगे तो एक तरफ ये रीडिंग दिखाएगा, दूसरी तरफ नहीं दिखाएगा। देख पा रहे होंगे एक तरफ दिखाएगा और ये दूसरी तरफ मैं करूँगा तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। देख पा रहे होंगे 1 ही है, और इधर तक मैं चेंज करूँगा इसकी पोलरिटी तो वापस से रीडिंग, मतलब कि ये डायोड जो है एक तरफ केवल बिजली का संचार करवाता है, मतलब एक तरफ केवल बिजली हमारी फ्लो होती है, ओनली इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में नहीं होती है। इसका डायोड का काम एक यही होता है, और ये हमारी वोल्टेज को इंक्रीमेंट करता है। मतलब अगर डायोड लग गया किसी सर्किट में तो वोल्टेज में कुछ कमी जरूर से आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल ओन्स गैजेट को। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।